Subscribe now. तो है दोस्तों, वीडियो में बने रहे और वीडियो में देखते रहे। तो आज की वीडियो में हम जीवन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूछे जाने वाले आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाँ दोस्तों, आपको एक बार जरूरी से देख लेना चाहिए। तो बिना आपका समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। तो साथियों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस उद्देश्य से हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि भारत सरकार ने किस उद्देश्य से हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में आए प्राकृतिक विपदा में लोगों की मदद के लिए। देखिए, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी हाल ही में जो है श्रीलंका में एक चक्रवात आया था, जिस चक्रवात का नाम था दितवा। क्या नाम था? दितवा। याद रखना, DITWA, दितवा। ये दितवा नामक एक साइक्लोन आया था अभी श्रीलंका में, जिसमें भारी तबाही मचाई थी। और उसी के बचाव अभियान में जो है भारत सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था सागर बंधु। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार और सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किन 3 शहरों को सम्मानित किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार और सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किन 3 शहरों को सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को। तो बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पुलिस महानिदेशकों यानी डीजीपी जो होते हैं, डीजीपीओ की और महानिरीक्षकों यानी आईजीपी के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ध्यान से देखिएगा, हाल ही में संपन्न पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। देखिए इसके बारे में कि यह सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ये भी सही है। और इस वर्ष का थीम यानी विषय था विकसित भारत सुरक्षा आयाम। याद रखना, ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों में से कोई सा भी एक आपसे पूछ लेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, रायपुर आंसर करना है। अगर आपसे पूछे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो नरेंद्र मोदी ने की थी। अगर आपसे पूछे इसका थीम क्या था, तो याद रखना विकसित भारत सुरक्षा आयाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने निम्न में से किस टीम को पराजित कर हाल ही में दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। यानी ब्लाइंड्स वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अभी भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो नेपाल को हराकर। यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को हराकर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस स्थान पर भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा, अगर आप यहाँ आंसर बता रहे हो ना साथियों, तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी आईफी में दिए गए पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ए में लिखा है स्वर्ण मयूर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के, ये जो स्वर्ण मयूर पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इसको स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है। बिल्कुल ये कथन सही है भाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओबिमार रियोस को दिया गया है, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जारा सोफिजा ओस्तान को दिया गया है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। देखिए, एयरबस के लगभग 6000 A320 विमानों पर खतरा का समाचार हाल ही के दिनों में समाचारों की सुर्खियों में रहा था। इस खतरा का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए, सौर विकिरण। याद रखेंगे, सौर विकिरण। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निम्न में से किस ग्रह या उपग्रह की 7 भूवैज्ञानिक विशेषताओं का नामकरण 7 भारतीय नामों पर करने की मंजूरी दी है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निम्न में से किस ग्रह या उपग्रह की 7 भूवैज्ञानिक विशेषताओं का नामकरण 7 भारतीय नामों पर करने की मंजूरी दी है।
तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा मंगल ग्रह की। ठीक है, मंगल ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 7 नाम कौन कौन से हैं देखिए, कृष्णन, पेरियार, वर्कला, थुम्बा, बालियामाला, बेकल। ठीक है, एक और कोई नाम था, यहाँ पर बाय मिस्टेक वो टाइप नहीं हो पाया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हाल ही में शुरू हुआ, इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है, ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है और 2025 में जो आयोजित किया गया था, ये 19वां संस्करण था, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ था। ये 25 नवंबर से याद रखना 8 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ध्यान से, भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते। देखिए, भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुई है। यूरेशियन आर्थिक संघ में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर होगा, देखिए इसमें रूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया शामिल है, वियतनाम शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वियतनाम। 2025 फीडे विश्व कप के खिताब विजेता कौन है? तो 2025 फीडे विश्व कप के खिताब विजेता कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जावोखिर सिंदारो। ठीक है, 2025 फीडे विश्व कप के खिताब विजेता इनमें से कौन है? तो जावोखिर सिंदारो। याद रखना ये कहाँ के हैं? तो भाई ये उज्बेकिस्तान के हैं साथियों। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किस शहर को 2030 राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किस शहर को 2030 के खेलों की मेजबानी के लिए चुना है? तो भारत के अहमदाबाद शहर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अहमदाबाद, भारत। हाल ही में हाईली गुब्बी, देखिए हाल ही में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। इस ज्वालामुखी की राख का बादल किस वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा जेट स्ट्रीम के कारण। जेट स्ट्रीम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। इस ज्वालामुखी से उत्सर्जित राख के गुबार में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई गई जिसके कारण क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की चिंता बढ़ी थी? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2025 को भारत में क्या मनाया गया? तो 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 76वां संविधान दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 76वां संविधान दिवस। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देखिए सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, यह योजना भारत की किन राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और अभियानों का समर्थन करती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान और नेट जीरो 2070 के लक्ष्य को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS माहे का जलावतरण किया, यह क्या है? तो INS माहे जो है ना, याद रखेंगे साथियों, ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में 16वां विदेश मंत्रियों की रूपरेखा संवाद आयोजित किया गया था। FMFD किस स्तर के द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, व्यापक सामरिक भागीदारी का हिस्सा। भाई याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में श्रम संहिताओं यानी लेबर कोडेस को पूरे देश में लागू कर दिया है। इन श्रम संहिताओं में क्या शामिल है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में श्रम संहिताओं को पूरे देश में लागू कर दिया है। इन श्रम संहिताओं में क्या शामिल है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई, ये सभी मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, ये सभी भाई याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई? देखिए निम्न में से किस राज्य में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी प्रक्रिया जो है ये औपचारिक रूप से शुरू हुई? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह भारत के कितनावें मुख्य न्यायाधीश है? तो भाई 53वें मुख्य न्यायाधीश है। इनसे पहले 52वें मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस BR गवई, अभी 53वें बन गए हैं ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
डबल स्टार मार्क कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए करेक्ट होगा पहले स्थान पर। इसका आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत ने कुल 21 मेडल जीते थे, ये भी आप याद रखेंगे, 21 मेडल। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब विजेता फातिमा बॉस किस देश की है? तो फातिमा बॉस जो है ना, याद रखिएगा थाईलैंड की है, जिन्होंने अभी मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता है। देखिए 7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 20 से 21 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में निम्न में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? तो भाई देखिएगा किस किस में चर्चा हुई, पहले ये जान लेते हैं। साइबर सुरक्षा पर, आतंकवाद रोधी पर, समुद्री सुरक्षा पर चर्चा हुई, लेकिन अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा नहीं हुई थी। याद रखना, ये जो 7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है, JSACTR के तहत किस जिले को प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले को पूछा है ना, किस जिले को? तो याद रखिएगा राजस्थान के बाड़मेर जिले को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस राज्य को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा महाराष्ट्र को। आगे देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजित कहां पर किया गया या आयोजन कहां पर किया गया? तो देखिएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन जो है अभी कुरुक्षेत्र में किया गया। कुरुक्षेत्र कहां है? तो हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 अभी कहां पर आयोजित किया गया? तो कुरुक्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां मित्र शक्ति 11 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? देखिए करेक्ट आएगा बेलगावी में। बेलगावी करेक्ट आएगा, कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में संपन्न सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2025 में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये जो सैन्य अभ्यास है विनवेक्स, ये भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होता है, जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। और याद रखना, ये विनवेक्स का अभी 6th एडिशन था, यानी 6वां संस्करण था, जो कि वियतनाम के हनोई शहर में आयोजित किया गया था। वियतनाम के हनोई में कब? तो 11 नवंबर से 29 नवंबर 2025 को यह आयोजित किया गया। आगे देखिए, काहिरा में हाल ही में संपन्न ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? साथियों मिस्र में स्थित है ये काहिरा, और काहिरा में हाल ही में संपन्न ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। आप पूछोगे सर पहले स्थान पर कौन रहा था? तो पहले स्थान पर रहा चीन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह ढाका में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे, ये भी सही है। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है बैठक की मेजबानी कनाडा में की गई थी, बिल्कुल सही है। भारत का प्रतिनिधित्व श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने किया था, ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा बैठक में फारस की खाड़ी, ये भी गलत है। केवल वही ये आपका सही है कि बैठक की मेजबानी कनाडा में की गई। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 2015 से 24 के अनुसार तपेदिक के कुछ मामलों में वैश्विक कमी 12% की तुलना में भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है? तो देखिए करेक्ट होगा 21% की कमी दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व आमतौर पर कौन सा प्रमुख राजनीतिक दल करता है? तो भाई RJD करता है ना, लालू यादव वाली पार्टी RJD। चलिए आगे देखिए, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
देखिएगा भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी राहुल बीएस को बनाया गया है। राहुल बीएस बने हैं, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, राहुल बीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भूटान की राजकीय, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भूटान की राजकीय यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने भूटान के किस सीमावर्ती शहर को भारत के पहले रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलेफू और समत्से को, गोलेफू और समत्से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निर्यात संवर्धन मिशन यानी ईपीएम को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए इस मिशन का उद्देश्य साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, भारतीय निर्यातों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, ठीक है, ये एक ही ऑप्शन है ये वाला पूरा, तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है क्वाड देशों में कौन कौन शामिल है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्वाड देशों के बीच 29वें बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में शामिल कौन सा जहाज हुआ था भारत का? यही आपको बताना है। करेक्ट होगा आईएनएस सह्याद्री। आईएनएस सह्याद्री अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने www पहल शुरू किया है? ये www वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, इस www का मतलब है वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स, याद रखना, ठीक है, वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु ने, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने www यानी वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है? करेक्ट होगा तमिलनाडु ने। अगला, निम्न में से किस राज्य ने 9 नवंबर 2025 को अपने स्थापना की रजत जयंती मनाई? रजत जयंती 25 वर्ष जब कोई संस्था वगैरह का पूरा हो जाता है तब मनाया जाता है, और अभी 9 नवंबर 2025 को अपने स्थापना की रजत जयंती किसने मनाई? तो उत्तराखंड ने, उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में 100 बिलियन अरब का 100 बिलियन माफ करना, देखिए किस भारतीय बैंक ने हाल ही में 100 अरब बिलियन का बाजार पूंजीकरण पार किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है, जीई एरोस्पेस के साथ लगभग 5,375 करोड़ की लागत से F404 N20 इंजन खरीदने का बड़ा समझौता किया है। जीई एरोस्पेस किस देश की कंपनी है? तो देखिए ये जो एरोस्पेस है, जीई एरोस्पेस, ये साथियों अमेरिका की कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संपन्न ISTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के किस मेगा फंड की शुरुआत की? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना फंड की। अगला क्वेश्चन है देखिए भाई, अमूल को हाल ही में जारी वैश्विक सहकारी समितियों की रैंकिंग में प्रथम स्थान घोषित किया गया है। यह रैंकिंग जो है किस विशिष्ट मानदंड यानी क्राइटेरिया के आधार पर हासिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक सदस्य किसानों की संख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों, अमूल को हाल ही में जारी वैश्विक सहकारी समितियों की रैंकिंग में प्रथम स्थान घोषित किया गया है। यह रैंकिंग किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो यह जो रैंकिंग है भाई ऑप्शन नंबर बी ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा जारी की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने निम्न में से किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, देखिए क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान दिया है? तो यूनेस्को ने निम्न में से किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान दिया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा लखनऊ शहर को, याद रखेंगे लखनऊ करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ। चीन ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है। यह सफलता किस महत्वपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की प्रायोगिक पुष्टि यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की है?
तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों थोरियम ईंधन चक्र की, ऑप्शन नंबर ए। रोहन बोपन्ना ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की, बताइए। ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कई बार मैं बता चुका हूं कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस या बास्केटबॉल। इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही आपका आज का इस क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में उपग्रह CMC-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह किस कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, भू समाकलिक स्थानांतरण कक्षा यानी GTO में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आगामी पेपर के लिए। इससे पहले जो क्लासेस मैंने करवा दिए हैं आप जरूर से जरूर देख लीजिए जाकर। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।